यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। तो हम ग्राफ को बाद में समझेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में सड़कों के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़कों के प्रकार। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सड़कों के पारदर्शिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो इसका जो आपको आंसर लिखना है, यहाँ पे देखिए कि भारत में सड़कों को नागपुर सड़क परियोजना के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। तो नागपुर सड़क परियोजना जो है उसके द्वारा भारत में सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। नागपुर, यहाँ पे आप देखिए, पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे NH। उसके बाद आपका है राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे। उसके बाद आपका है जिला सड़कें यानी डिस्ट्रिक्ट रोड्स। उसके बाद ग्रामीण सड़कें यानी रूरल रोड्स। तो ये 4 प्रकार है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको इतना लिखना है कि भारत में सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं इनमें को कैसे, आपको अगर पूरा डिटेल में पूछे तो किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग वैसी सड़कें जो देश के राजधानी को अन्य राज्यों के राजधानी से जोड़ते हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। जैसे कि हमारा देश का जो है राजधानी कौन सा है, नई दिल्ली है। अब नई दिल्ली को हमारे राज्यों के किसी भी राज्य के जो राजधानी है उन राज्यों से जो सड़कें जोड़ती है उसी को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। तो अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 यानी नेशनल हाईवे, जिसका संख्या नेशनल हाईवे संख्या 7 जो है हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं राज्य राजमार्ग। हमने राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ लिए, अब हम पढ़ने वाले हैं राज्य राजमार्ग। तो राज्य राजमार्ग आप देख सकते हैं वैसी सड़कें जो किसी राज्य के राजधानी को जिलों के मुख्यालय से जोड़ती है उसे राज्य राजमार्ग कहते हैं। जैसे कि किसी राज्य, जैसे कि अपना बिहार लीजिए, बिहार का राजधानी पटना है। अब पटना को कि जितने हमारे बिहार के जितने ज़िले हैं, पटना से हमारे सभी ज़िलों को जो सड़कें जोड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, राज्य राजमार्ग कहते हैं। तो आप लोग राज्य राजमार्ग भी समझ गए। अब हम समझते हैं जिला सड़कें। उसके बाद हम समझते हैं ग्रामीण सड़कें। तो जिला सड़कें आप देख सकते हैं वैसी सड़कें जो किसी जिले के गांव को एक दूसरे के साथ जोड़ती है उसे जिला सड़कें कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए वैसी सड़कें जो किसी जिले के गांव को, मतलब जिले का जो मुख्यालय है, तो जिले के मुख्यालय को गांवों से जोड़ती है, अलग अलग गांवों से जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, जिला सड़कें कहते हैं। तो आप लोग जिला सड़कें भी समझ गए। अब हम समझते हैं ग्रामीण सड़कें किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप ग्रामीण सड़कें देख सकते हैं वैसी सड़कें जो गांव को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं या फिर जोड़ने का काम करते हैं उसे ग्रामीण सड़कें कहते हैं। हमारे देश में किन सड़कों की लंबाई या फिर किन सड़कों की तादाद संख्या सबसे ज़्यादा है, इससे पता चलेगा आपको इस ग्राफ से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीण सड़कें जो हैं 80%, यानी हमारे देश में जितने सारे भी सड़कें हैं उनका 80% सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं, यानी जो एक दूसरे गांव को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो उसे ग्रामीण सड़कें कहते हैं और इनकी संख्या तादाद 80% है। उसके बाद आपका सेकेंड लार्जेस्ट जो संख्या आता है वो है जिला सड़कें, यानी जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो आते हैं। तो इनकी संख्या जो है 14% है और ये सड़कें जो है वैसे सड़कें हैं जो जिले के मुख्यालय को गाँव से जोड़ने का काम करती है। उसके बाद आपका राज्य सड़कें आती है और ये राज्य सड़कें जो है 4% है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये 2% है। तो आप लोग इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण सड़कें, उसके बाद आपका जिला सड़कें, उसके बाद आपका राज्य राजमार्ग, उसके बाद आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पे आप ये समझिए ट्रिक।